हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें। आज की वीडियो में हम होम साइंस का जो हमारा सब्जेक्ट है फूड एंड न्यूट्रिशन, उसका आगे का टॉपिक करेंगे जो कि है न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री टॉपिक हमारा चल रहा था। ये इस टॉपिक की क्लास 7 है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। कुछ कॉमन फैटी एसिड्स के बारे में हम जानेंगे, उनके कॉमन नेम्स देखेंगे, सिस्टमैटिक नेम्स देखेंगे, कितने कार्बन एटम्स उनमें होते हैं और कितने डबल बॉन्ड्स होते हैं वो देखेंगे। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स देखते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को भी देखेंगे। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में सबसे पहले तो आपको नाम याद रखने हैं कि कितने तरीके के फैटी एसिड्स होते हैं जो सैचुरेटेड होते हैं। सबसे पहले हमारे पास में एसिटिक, ब्यूटायरिक, कैप्रियोइक, कैप्रिलिक, कैप्रिक एंड लॉरिक और भी हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सबसे पहले इनके देख लेते हैं हम सिस्टमैटिक नेम। एसिटिक का फैटी एसिड का एसिटिक एसिड का नेम होता है इथेनॉइक। सिस्टमैटिक नेम है एसिटिक एसिड का इथेनॉइक एसिड, ठीक है। ब्यूटायरिक एसिड का होता है ब्यूटेनॉइक, कैप्रियोइक एसिड का हेक्सेनॉइक, कैप्रिलिक एसिड का ऑक्टेंडिक, कैप्रिक का डिकेनोइक और लॉरिक का होता है डोडेकेनोइक। इनको थोड़ा याद करना पड़ेगा, ये थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं प्रोनाउंस करने पर, इतना नहीं पूछते हैं डीपली, बट आपको ये पता होना चाहिए कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होते हैं, उनमें कौन कौन से एसिड्स आते हैं और अनसैचुरेटेड में कौन कौन से आते हैं। ये तो थोड़ा एडवांस में दिया हुआ था तो मैं आपको बता रही हूँ इनके सिस्टमैटिक नेम्स भी। अगर आप याद करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप कॉमन नेम्स याद कर लीजिए कि कौन कौन से हैं। फिर से हम दोहरा लेते हैं। एसिटिक एसिड का सिस्टमैटिक नेम है इथेनोइक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड का है ब्यूटेनोइक एसिड, कैप्रियोइक एसिड का है हेक्सेनोइक, कैप्रिलिक का है ऑक्टेंडिक और कैप्रिक का है डिकेनोइक एंड लॉरिक का है डोडेकेनोइक एसिड, ठीक है। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने फाउंड होते हैं? सबसे पहले एसिटिक एसिड में 2 हैं, ब्यूटायरिक में 4 हैं। ये एक तरीके का ना 2 का टेबल चलता जाएगा, 2, 4, 6 से 10, 12। आगे भी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं ये सब में 0 हैं, ठीक है। अब आपको इनको याद कैसे करना है वो भी हम टेक्निक देख लेते हैं। सबसे पहले हम अगले देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिरिस्टिक एसिड, फिर है पाल्मेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, एराकिडिक एसिड, एसिड और भेनिक एसिड। बहुत अजीब अजीब नाम है बट याद तो करने पड़ेंगे। सो जो मिरिस्टिक एसिड है उसका सिस्टमैटिक नेम है टेट्रा डिकेनोइक एसिड और पाल्मेटिक का है हेक्सा डिकेनोइक एसिड, स्टेरिक का है ऑक्टा डिकेनोइक एसिड, एराकिडिक का है इलोसिनोइक एसिड और भेनिक का है डोकोसेनोइक एसिड। अब ये थोड़े नाम याद रखने मतलब मुश्किल है जो सिस्टमैटिक नेम है, बट आपको ये तो याद रखना ही पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन से सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। अब आप देख सकते हो ये पूरा 2 का टेबल चल रहा है। अगर आप इसकी सीक्वेंस याद कर लेते हो तो आपको इसके जो कार्बन एटम्स है वो तो याद हो ही जाएंगे और 0 इसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं। एसिटिक एसिड ब्यूटायरिक, कैप्रियोइक, कैप्रिलिक, कैप्रिक, लॉरिक, मिस्ट्रिक, पाल्मेटिक, स्टीरिक, एराकिडिक एंड बेहेनिक एसिड है। ये बेहेनिक एसिड अलग ही नाम है ये थोड़ा, बट ये 11 सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। इनके नेम आपको याद रखने पड़ेंगे जो कॉमन नेम्स है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होते हैं? इनके कॉमन नेम है कैप्रोलिक, लोरोलिक, मिरिस्टोलिक, पाल्मिटोलिक एंड ओलिक एसिड। आगे देख लेते हैं। इलाइडिक, विकैरिक, लिनोलिक, लिनोलैनिक एंड एराकिडोनिक एसिड। इनके भी जो सिस्टमैटिक नेम है वो याद रखने मुश्किल है। वैसे तो कॉमन नेम ही याद रखने थोड़े मुश्किल हैं, बट आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा कि कौन से सैचुरेटेड है और कौन से अनसैचुरेटेड है, क्योंकि बाई चांस क्वेश्चन आ जाए कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बताओ इनमें से कौन सा है या अनसैचुरेटेड कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इनका सिस्टमैटिक नेम मैं आपको एक बार ये बोल के दिखा देती हूँ। कैप्रोलिक का जो है वो है 9 डिकेनोइक एसिड और लोरेलिक का जो है वो है 9 डोडेकेनोइक एसिड। मिरिस्टोलिक एसिड का नाम है 9 टेट्रा डिकेनोइक एसिड। पाल्मेटोलिक का एसिड का नाम है 9 हेक्सा डिकेनोइक एसिड। ओलिक का है 9 ऑक्टा डिकेनोइक एसिड।
इसमें 2 का टेबल तो चल रहा है बट 10 से चल रहा है, 10, 12, 14, 16, 18। उसके बाद में फिर 4 बार 18, 18, 18 कार्बन है और फिर 20 है। पहली बात तो कार्बन एटम्स पूछते नहीं हैं, ना ही डबल बॉन्ड्स पूछते हैं, बस कॉमन नेम्स याद रखने हैं, सिस्टमैटिक नेम्स पे इतना नहीं आता है। इलाइडिक एसिड का नाम है 9 ऑक्टा डिकेनोइक एसिड, विकैरिक एसिड का नाम है 11 ऑक्टा डिकेनोइक एसिड, लिनोलिक एसिड का नाम है 9-12 ऑक्टा डिकेडिनोइक एसिड, और लिनोलिक एसिड का नाम है 9-12-15 ऑक्टा डिकेट्रिनोइक एसिड, और अराकिडोनिक का नाम है 5-18-11-12 इकोसिटेट्रेनोइक एसिड। थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, सिस्टमैटिक नेम याद रख लो। वापस देख लेते हैं। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स के कॉमन नेम्स कैप्रोलिक, लोरोलिक, मिरिस्टोलिक, पाल्मिटोलिक, ओलिक, इलाइडिक, विराइक, लिनोलिक एंड लिनोलैनिक एंड अराकिडोनिक। ओहो, बहुत डिफ़िकल्ट है नेम्स। तो चलो एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ इनका डिफरेंस क्या है। अब इनको याद कैसे रख सकते हो, जहाँ पे ओइक आ रहा है ना लास्ट में, लिनोलैनिक, एनिक आ रहा है जहाँ पे, या कैप्रियोलिक, लोरोलिक, मिरिस्टोलिक, पाल्मिटोलिक, ये सारे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स में आ जाएंगे। और सिंपल है, सेचुरेटेड में क्या है, एसिटिक इक आ रहा है जहाँ पे, वो कौन से हैं, वो सेचुरेटेड हैं, जैसे ब्यूटायरिक, कैप्रियोइक। ये कैप्रियोलिक तो नहीं है ना, एसिटियोलिक तो नहीं है, ब्यूटायरियोलिक तो नहीं है, जहाँ पे ओलिक आ जाएगा, इलोलिक आ जाएगा, वो सारे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। और सेचुरेटेड फैटी एसिड्स में इक आता लास्ट में, एसिडिक, ब्यूटायरिक, कैप्रियोइक, कैप्रियालिक, जो कि सेम कार्बन एटम से ही अटैच्ड होते हैं। ऑल प्रोटीन्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, सारे जो प्रोटीन्स होते हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर वेरी हाई मॉलिक्यूल वेट्स, क्योंकि इनका मॉलिक्यूल वेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसीलिए जो सारे प्रोटीन्स होते हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। जो अमीनो एसिड्स होते हैं आर देयरफॉर रिगार्डेड एज, उनको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक किसको कहा जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन किसको कहा जाता है, तो वो है अमीनो एसिड्स। और सारे प्रोटीन्स को मैक्रोमोलिक्यूल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनका मॉलिक्यूल वेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। Although there are over 200 different amino acids हैं जो कि नेचर में फाउंड होते हैं, only about 1/10 या 20 of these occur in protein, ये प्रोटीन में occur होते हैं 1/10 और 1/20। ठीक है, फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। बेसिकली 1/10 का मतलब है यहाँ पे 20। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स देख लेते हैं। देयर आर 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं जो रेगुलरली प्रोटीन में अपीयर होते हैं। ये पोजेस करते हैं एक साइड चेन को, जो कि ओनली वेरिएबल फीचर है जो कि इनके मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होता है। अल्फा कार्बन, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप सारे कॉमन होते हैं, आर ऑल कॉमन टू ऑल अमीनो एसिड्स, सभी अमीनो एसिड्स के साथ ये अटैच होते हैं। बेस्ड ऑन द अमीनो ग्रुप are all common to all the amino acids based on the composition of side chain। जो साइड चेन का कॉम्पोजिशन होता है उसके बेसिस पे जो वेरियस अमीनो एसिड्स होते हैं वो मे बी फॉलोइंग कैटेगरीज में एक दूसरे से ग्रुप्ड होते हैं या अटैच होते हैं। सबसे पहले है सिंपल अमीनो एसिड्स या एलिफेटिक अमीनो एसिड्स भी हम इनको बोलते हैं। ठीक है, अब ये याद रखना ज़रूरी है कि एलिफेटिक अमीनो एसिड्स किनको कहते हैं, सिंपल अमीनो एसिड्स को। अब दे हैव नो फंक्शनल ग्रुप, इनका साइड चेन में कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं होता है। एग्जाम्पल है इनके ग्लाइसिन, अलेमाइन, वैलिन, लेंसिन एंड आइसोल्यूसिन। दिस इज ल्यूसिन नॉट लेंसिन। तो दे हैव नो फंक्शनल ग्रुप अटैच टू द साइड चेन और इनटू द साइड चेन। इनके साइड चेन में कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं होता है। और इनके एग्जांपल्स देख लीजिए आप फिर से, जो सिंपल अमीनो एसिड्स या एलिफेटिक अमीनो एसिड्स हैं उनके एग्जांपल हैं ग्लाइसिन, एलेमाइन, वैलिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन। नेक्स्ट इनका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये एलिफेटिक अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर है। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ पे H, CH, COOH, NH2 है। और
एलिमाइन का स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसका है CH3CHNH2COOH, यहाँ पे H की जगह CH3 आ जाएगा। और वैलिन का देख लीजिए, इसका है CH3CH, ये वाला ग्रुप अटैच हो जाएगा, फिर CHNH2COH सेम रहेगा। ल्यूसिन में क्या होगा, ल्यूसिन में CH3CH और CH2 ये ग्रुप अटैच हो जाएगा NH2COH के साथ। नेक्स्ट है आइसोल्यूसिन, CH3 अटैच हो जाएगा CHNH2COH। आई नो हम लोग केमिस्ट्री के बैकग्राउंड से नहीं है इतना, 10th तक 12th तक जिसने पढ़ी होगी, बाकी जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनको केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है। बट आप थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर को देख लीजिए कि किस तरीके से ये बन रहा है। इनके हम मीथेन, प्रोपेन, ये सारे नाम याद रखने तो बहुत मुश्किल हैं, तो इसीलिए आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सिंपल जो एलिफेटिक ये अमीनो एसिड्स हैं, सिंपल अमीनो एसिड्स जो हैं उनके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं ये याद रखने हैं। और एलिफेटिक अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, वैसे इससे क्वेश्चन आता नहीं है, अभी तक तो नहीं आया, लास्ट ईयर्स में 2-3 ईयर्स में अभी तक तो नहीं आया है, तो उस वे में मैं आपको कह रही हूँ कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इनका स्ट्रक्चर आप एक बार देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड्स, हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, ये एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अपने साइड चेन में कंटेन करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं सीरीन एंड थ्रियोनिन, एग्जाम्पल ज़रूर याद कर लीजिएगा, सीरीन एंड थ्रियोनिन। तो यहाँ पे सीरीन का है, जैसे यहाँ पे CH2CH, CHNH2COOH, एंड ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कंटेन करते हैं साइड चेन में, CH3CHOH, CHNH2COOH। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे ये OH है, CH नहीं है, पहले आप देख लीजिए। सीरीन में CH2OH है, ये CH नहीं है। फिर उसके बाद में ये CHNH2COH सेम है। उसके बाद में यहाँ पे CH3CHOH, CHNH2COOH है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। ये पोजेस करते हैं एक सल्फ़र एटम को अपने साइड चेन में, ठीक है। सल्फ़र एटम यहाँ पे SH है, S है। तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल हैं सिस्टीन एंड मिथियोनिन, इसके एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, इसके एग्जाम्पल हैं यहाँ पे सिस्टीन एंड मिथियोनिन। सिस्टीन का फॉर्मूला आप देख सकते हो, SH CH2 CH NH2COH, CH NH2COH तो सेम है सब में, बस ये ग्रुप्स लास्ट में अटैच होते जा रहे हैं। मिथियोनिन का है CH3S, फिर CH2NH2, फिर CH2CH COOH। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड में कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप होता है वो ऐड हो जाता है साइड चेन में। इसके एग्जाम्पल्स हैं एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूमैटिक एसिड। इनके स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ पे है हमारे पास में एस्पार्टिक एसिड, COOH कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच हुआ है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अटैच है COOH, वैसे ही दूसरी साइड पे COOH अटैच हो जाएगा। उसके बाद में CH2 CHNH2 COOH है। उसके बाद में ग्लूटामिक एसिड में क्या है, इसमें है ये ग्लूमैटिक एसिड नहीं है, ग्लूटानिक एसिड ही है ये। यहाँ पे COOH CH2 CH NH2 COOH अटैच हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में हमारे पास में अमीनो एसिड अमाइड्स। तो एक तो यहाँ पे जो है स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उनको कंसीडर कर लीजिएगा जो मैं बोल रही हूँ। ये ग्लूमैटिक एसिड नहीं ग्लूटानिक एसिड है। उसके बाद में हम अमीनो एसिड अमाइड्स की तरफ बढ़ते हैं। ये डेरिवेटिव्स होते हैं एसिड अमीनो के या अमीनो एसिडिक अमीनो एसिड्स के, इन विच जिनमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है एक अमाइड ग्रुप में, CONH2 बन जाता है वो। एग्जाम्पल एस्पैरेगाइन एंड ग्लूटामाइन, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। इनके स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। एस्पैरेगाइन जो एसिड है उसका स्ट्रक्चर है O डबल बॉन्ड NH2 CH2 CH NH2 COOH। ग्लूटामाइन का है O डबल बॉन्ड C CH2 CH2 CH NH2 COOH। बेसिक अमीनो एसिड्स देख लेते हैं क्या होते हैं। ये पोजेस करते हैं एक अमीनो ग्रुप को अपने साइड चेन में। एग्जाम्पल हैं इसके लाइसिन एंड अर्गिनिन। लाइसिन का देख लीजिए आप, यहाँ पे NH2 CH2 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 CH NH2 COOH है। नेक्स्ट है NH2 C डबल बॉन्ड NH, फिर NH है, फिर CH2 है,
CH2 है, CH2 है, CH है, NH2 है, COOH है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हेटेरोसाइक्लिक अमीनो एसिड्स। हेटेरोसाइक्लिक अमीनो एसिड है ये अमीनो एसिड्स जो होते हैं इनके पास इनके साइड चेन में एक रिंग होती है जो कि पोजेस करती है एटलीस्ट एक एटम को अदर देन द कार्बन को छोड़ के। एग्जाम्पल ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडिन एंड प्रोलिन इसके एग्जाम्पल हैं। इनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक तरीके की रिंग अटैच्ड है, जिस तरीके से यहाँ पे बेंजीन बनी हुई है, रिंग बनी हुई है, उसके साथ में C, फिर डबल बॉन्ड CH, NH अटैच है, फिर कार्बन के साथ में CH2, फिर CH, NH2, COOH अटैच है। ये है ट्रिप्टोफैन। उसके बाद हिस्टिडिन देख लीजिए, CH डबल बॉन्ड C, N डबल बॉन्ड CH, NH, फिर C के साथ CH2, CH, NH2, COOH अटैच है। प्रोलिन देख लीजिए, यहाँ पे पूरा ही रिंग है बना हुआ है, ये CH2, CH2, CH, CH के साथ COOH, फिर CH के साथ NH, NH के साथ CH2 अटैच है। उसके बाद है हमारे पास में एरोमेटिक अमीनो एसिड। इनके पास में एक बेंजीन रिंग होती है, पूरी रिंग होती है इनके पास में बेंजीन की, इनके साइड चेन में। एग्जाम्पल फिनाइलएलेनिन एंड टायरोसिन इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिनाइलएलेनिन का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी बेंजीन रिंग अटैच है उसके साथ। ये टूटी कहीं से भी नहीं हुई है, पूरी बनी हुई है बेंजीन रिंग। इसके साथ में CH2, CH, NH2, COOH अटैच है। टायरोसिन में क्या है, यहाँ पे एक साइड पे OH ग्रुप अटैच है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, उसके बाद में है CH2, CH, NH2, COOH। उसके बाद में हम देख लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ अमीनो एसिड्स की। जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में, जैसे कि वाटर में, इथेनॉल में, बट ये इनसॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, जैसे कि बेंजीन एंड ईथर में। अमीनो एसिड्स जो होते हैं विद पोलर अनचार्ज्ड R ग्रुप्स, जो अमीनो एसिड्स के पास पोलर अनचार्ज R ग्रुप्स होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं नेचर में, और जिन अमीनो एसिड्स के साथ नॉन पोलर R ग्रुप्स होते हैं अटैच वो हाइड्रोफोबिक होते हैं नेचर में। सारे जो अमीनो एसिड्स होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन, उनके पास में हैव अ चिरल सेंटर होता है, उनका 2 चिरल सेंटर्स होते हैं जो कि आइसोल्यूसिन में और थ्रियोनिन में होते हैं। नेक्स्ट है, जो सारे अमीनो एसिड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन स्टेट में होते हैं या फिर इन एक्वेस सॉल्यूशन में होते हैं, न्यूट्रल pH वैल्यूज़ आर आयनाइज्ड, मतलब न्यूट्रल pH वैल्यूज़ आयनाइज होती हैं इनकी। नेक्स्ट है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 200 डिग्री सेल्सियस अबव होता है, और जो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं जैसे कि ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, हिस्टिडिन एंड फिनाइलएलेनिन, ये अब्जॉर्ब करते हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट को, और ये प्रॉपर्टी जो है ये अनेबल करती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉट ओनली अमीनो एसिड बट ऑल्सो जो प्रोटीन है जो कि इनको कंटेन करता है उनके का भी है, ये आइडेंटिफिकेशन करते हैं। सो अब मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में आपने याद क्या करना है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डिफरेंस क्या है। ओलियोलिक, लिनोलिक, ठीक है। जब यहाँ पे एसिटिक है, IC लग रहा है तो बेसिकली वो सारे सैचुरेटेड में आ जाएंगे, 2-3 को छोड़ के जो कि अनसैचुरेटेड में है। बाकी जो है वो ऑयलिक वहाँ पे ऐड होता है, और इनके कॉमन नेम्स आपको याद रखने हैं, ये ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कैप्रियोलिक, लोरोलिक, ये सारे जो है ऑलिक, ये सारा जो प्रोनाउंसिएशन है ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में होता है, 2 को छोड़ के जो कि है इलाइडिक एंड विकैरिक, ठीक है। उसके बाद में हमें अमीनो एसिड्स का एक तो फॉर्मूला याद रखना है, RCH NH2COOH। और अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, अल्फ़ा अमीनो एसिड जो है वो क्या कंटेन करता है, ये सारी चीज़ याद रखनी है। उसके बाद में प्रोटीन्स का मॉलिक्यूलर जो उनको मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्यों कहते हैं, और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन किसको कहते हैं ये याद रखना है। और कितने अमीनो एसिड्स जो हैं वो पाए जाते हैं नेचर के अंदर, 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, ये याद रखना है। 1/10 of 100 दैट इज़ 20। उसके बाद में आपको याद रखने वाली यहाँ पे बात है कि कौन कौन से कैटेगरीज़ में ग्रुप किया गया है जो वेरियस अमीनो एसिड्स हैं उनको। तो सिंपल अमीनो एसिड को एलिफेटिक अमीनो एसिड कहते हैं, ये याद रख लेना, और इनके एग्जाम्पल याद रख लेना, और ये याद रखना है कि इनके साइड चेन में क्या अटैच होता है। जैसे सिंपल अमीनो एसिड के साथ में कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं होता है, तो इसके एग्जाम्पल हैं ग्लाइसिन, अलेमाइन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ये याद रखना है। अगला है हमारे पास में इनके स्ट्रक्चर याद रखने की वैसे कोई ज़रूरत है नहीं, नीड है नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
आगे हमारे पास में हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड होते हैं दूसरे। ये याद रखना है कि कितने कैटेगरीज में इनको बांटा गया है, जैसे सिंपल में बांटा है, हाइड्रोक्सी में बांटा है, सल्फर में बांटा है, हाइड्रोक्सी में बांटा है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप साइड चेन में अटैच होगा, ये तो हमें पता चल गया। इसके एग्जाम्पल सीरीन और थ्रियोनिन है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है सल्फर कंटेनिंग, मतलब सल्फर अटैच होगा, एस अटैच होगा साइड ग्रुप में, इसके हैं सिस्टीन, मीथियोनिन। नेक्स्ट है एसिडिक, एसिडिक में मतलब कि कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है, COOH ग्रुप अटैच है, तो इसके एग्जाम्पल हैं स्पार्टिक, ग्लूटानिक एसिड। फिर नेक्स्ट है अमीनो एसिड अमाइड, मतलब कि अमीनो ग्रुप जो है वो साइड में अटैच है, ठीक है। डेरिवेटिव्स ऑफ एसिडिक अमीनो एसिड अटैच्ड हैं ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप CONH2, ठीक है। उसके बाद में बेसिक अमीनो एसिड में देखें तो यहाँ पे एक अमीनो ग्रुप अटैच होगा, तो जो पहले वाला था उसमें डिफरेंस ये है कि जो अमीनो एसिड अमाइड्स अटैच है यहाँ पे, मतलब CONH2 अटैच है, कार्बोक्सिल ग्रुप भी अटैच्ड है। उसके बाद में बेसिक अमीनो एसिड में सिर्फ अमीनो ग्रुप अटैच है, उसके एग्जांपल याद रखने हैं हमें, लाइसिन, आर्गिनिन। और पहले वाले के जो अमाइड्स थे अमीनो एसिड अमाइड्स, उसके एग्जांपल एस्पैरागाइन एंड ग्लूटामाइन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड, जिसके अंदर साइड चेन में एक रिंग होती है, बट वो रिंग जो है वो पूरा बेंजीन रिंग नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं टूटी फूटी है। इसके एग्जांपल ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडाइन एंड प्रोलिन। नेक्स्ट है हमारे पास में एरोमेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक में बिल्कुल पूरी बेंजीन रिंग अटैच होती है, फिनाइलएलेनिन एंड टायरोसिन इसके एग्जांपल हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ तो हमें ध्यान रखनी है, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें से जो काम की हैं, बाकी नहीं है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।